DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की जंग की। रशिया और यूक्रेन की जंग एक अलग मुकाम पर पहुंच चुकी है, जिसमें कूटनीति है, रणनीति है, हिंसा है, बर्बादी है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई थी, जिसमें वोट डाला जाना था, उसमें भारत और चीन ने खुद को रूस के खिलाफ वोट देने से न जाने क्यों रोक लिया। ये शायद पुराने संबंधों का तकाजा रहा होगा। इस बीच कुछ और भी खबरें हैं जो रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई हैं, जिसमें भारतीय जो फंसे थे, भारत उनको वापस लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप सहित विश्व के कई देशों में रूस के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं और रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच भारत यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए पूरी कोशिश में भी जुटा हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव के समर्थन में 15 में से 11 सदस्य देशों ने वोट किया, लेकिन रूस ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को रोक दिया। उधर भारत, चीन और UAE ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये एक ऐसी खबर थी जिस पर लोगों की नज़रें लगी हुई थी कि आखिर भारत का इस मामले में क्या रुख होता है। लगा था कि वो हिंसा के खिलाफ मतदान करेगा, लेकिन भारत के रूस के साथ पुराने संबंध रहे हैं, शायद यही कारण रहे और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए भारत ने अपने आप को मतदान से अलग रखा। हालांकि पश्चिमी देशों ने रशिया के खिलाफ मतदान में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब यूक्रेन पर रूसी हमले को रोकने और सेना को वापस बुलाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, तब रूस ने प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में रूस भी शामिल है। उधर भारत, चीन और UAE ने हमले की निंदा करते समय मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव के समर्थन में 15 में से 11 सदस्य देशों ने वोट किया। वहीं रूस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया। ये पहले से तय माना जा रहा था कि रूस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। उधर भारत, चीन और UAE ने वोटिंग में हिस्सा न लेकर एक तरह से रशिया की मदद ही की है। वहीं पश्चिमी देशों ने कहा है कि यह प्रस्ताव यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण और कार्रवाई के लिए वैश्विक मंच पर रूस को अलग थलग दिखाने का प्रयास है। रूस भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है। ऐसे में सभी की नज़रें भारत पर टिकी थी कि वह रूस के खिलाफ वोट करता है या नहीं, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे हैं। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की संपत्ति फ्रीज करने का भी आदेश जारी किया है। इससे पहले PM मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की थी। इस दौरान PM मोदी ने जोर देकर कहा था कि बातचीत के जरिए ही कोई भी हल निकाला जा सकता है। उनके मुताबिक कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। PM मोदी ने पुतिन के सामने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा PM ने हिंसा को छोड़ने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि बातचीत से मामले में हल निकाला जाना चाहिए। अमेरिका सहित जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और अन्य देशों ने रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यूरोपीय यूनियन ने पुतिन और लावरोव की संपत्तियां फ्रीज करने के निर्णय पर भी सहमति जताई है। उधर यूक्रेन ने बातचीत के प्रस्ताव पर रूस ने कहा है कि वह बातचीत को तैयार है, लेकिन यूक्रेन पहले हथियार डाले। इस बीच भारत की चिंता यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की इसकी कोशिशें लगातार हो रही हैं। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने शुक्रवार को इस देश में फंसे भारतीय छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा था कि भारत सरकार इस देश से सभी भारतीय नागरिकों को बाहर निकालेगी। विमानों की सेवा में लोगों को लगाया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत की इस रणनीति से रूस को कितना फ़ायदा हुआ है, यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या छवि बनी है। भारत को माना जाता है कि वह निरपेक्ष देश है और सत्य का साथ देता है। इस रणनीति में जब रूस के खिलाफ मतदान में हिस्सा नहीं लिया गया है, इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। एक तरह से इसमें चीन के साथ खड़े रहने की नौबत भारत के लिए आ गई थी। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ संबंधों की भी बात है। अमेरिका इस
भारत के इस रुख को किस रूप में लेता है, ये भी आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल हमारी नज़र रशिया और यूक्रेन की इस जंग के ख़त्म होने पर है। हम चाहते हैं कि ये जंग रुके, लेकिन आम नागरिकों के चाहने से जंग रुकती नहीं, ये जंग बढ़ती है और किस रूप में पहुंचती है इसका नमूना हमको देखने को मिल रहा है। दूसरे विश्व युद्ध की शांति के बाद शुरू हुआ ये तीसरा विश्व युद्ध का आगाज़ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये विश्व युद्ध का रूप न ले। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल आपको इस बारे में कुछ कहना हो तो हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कह दीजिए। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।